ठीक है, तो स्टेबिलिटी से क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 6 है। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखे तो जल्दी फटाक से लिखे तो। टू चार्जेज, जल्दी लिखे लिखे। टू चार्जेज एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 6 है। टू चार्जेज टू इंटू 10⁻⁶ coulomb and 1 into 10⁻⁶ coulomb are placed a separation of 10 centimeter हो गया। are placed a separation of 10 centimeter हो गया। Where should a third charge be placed? Where should a third charge be placed such that it experiences no net force, due to these charges? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले बात सुनिए। दो चार्ज दिया है, एक 1 into 10 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। कह रहा है दो चार्ज को 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया। क्लियर? या ऐसे रख दिया गया। क्लियर? कह रहा है कि थर्ड चार्ज कहां रखें एंड नेचर क्या होगा। दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर एंड वेयर की थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, या थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स का सम कितना हो? 0। पहली बात सुनो, कंसेप्ट समझो। इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले कंसेप्ट समझो। सर 5.9 है सेंटीमीटर। आंसर मुझे नहीं पता, देखते हैं। पहले इस कंसेप्ट समझते हैं, देख लेंगे बाद में। ठीक है ना? सुनिए। यस सर। मेरा कहना यह है कि दो वर्ड आता है, एक पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम और एक आता है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। पार्टिकल का मतलब वह एलिमेंट जिसपे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? पार्टिकल जैसे मान लो कि हमारे अभी हम लोग के क्लास में कितने बच्चे हैं? 10। क्लियर? कितने बच्चे हैं? 10। अब 10 बच्चे हैं। 10। अब बताओ, यह टोटल 10 लोग क्या है? एक सिस्टम है। ऑल लोग ऑफ दिस सिस्टम का, किस सिस्टम का? विद्या एजुकेशनल एकेडमी का पार्ट है। क्लियर है? क्लियर है? अब विद्या एजुकेशनल एकेडमी इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल होगा। कब स्टेबल होगा? विद्या एजुकेशनल एकेडमी कब स्टेबल होगा? जब विद्या एजुकेशनल एकेडमी का एवरी एलिमेंट स्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? विद्या एजुकेशनल एकेडमी स्टेबल में कब होगा? जब मैं स्टेबल में होऊंगा, जब आप सभी लोग स्टेबल रहेंगे तो विद्या एजुकेशनल एकेडमी स्टेबल। मेरी बात समझ में आया? हाँ सर। यह रहा सिस्टम की बात। सिस्टम का मतलब each and every particles of the system must be in equilibrium. Equilibrium का मतलब net force acting on the body, on the particle, on the system must be equal to 0. क्लियर? क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, क्या पार्टिकल मतलब अनाम सिंधे एकदम रिलैक्स है, वो एकदम कॉन्फिडेंस में है, यार विद्या एजुकेशनल एकेडमी तो एनडीए पास करा देगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि मोहित भी कॉन्फिडेंस में है, ऐसा नहीं है कि चैताली भी कॉन्फिडेंस में है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरा कहना ये है, आ रही है सर। नाम शिंदे कॉन्फिडेंस में है, स्टेबल में है, का मतलब यह नहीं कि विद्या एजुकेशनल एकेडमी स्टेबल है, यह नहीं कि क्या कहलाता है कि भूषण स्टेबल है, यह नहीं कि चैताली स्टेबल। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? यस तो एक एलिमेंट स्टेबल का मतलब कि एक एलिमेंट पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। तो देखो अब मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं। मान लो सपोज ध्यान दो, Q1 और या Q2 दो फोर्स है, दो चार्ज है, बोथ आर सेपरेटिंग आर डिस्टेंस। मेरी बात समझो, मैं जनरलाइज टर्म बता रहा हूं, बाद में आप वैल्यू पुट कर रहे हो। यह Q1 और Q2 दो चार्ज है और यह दोनों आर डिस्टेंस पे सेपरेट है, ठीक है। थर्ड चार्ज क्या ले, पहला क्वेश्चन कि थर्ड चार्ज क्या ले, कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, वर्ड पे ध्यान दो, थर्ड चार्ज क्या हाँ ले। सर। यह क्वेश्चन क्यों पूछ थर्ड रहा हूं चार्ज। कि थर्ड चार्ज क्या ले, क्यों ऐसा पूछ रहा हूं? क्योंकि चार्ज का नेचर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव नेचर होता है और एक नेगेटिव नेचर होता है कि नहीं होता है? इसलिए क्वेश्चन एराइज हुआ कि थर्ड चार्ज क्या ले, पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। दूसरा पॉइंट कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, मतलब थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स लगा हुआ 0 हो, या सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो सिस्टम में जितने चार्ज लगे हो उस टोटल चार्ज पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन द चार्ज कितना हो? 0। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो यार। यस यस अब हम Yes, sir. एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहला केस सपोज लिखते चलो, टाइम कम है। सपोज कि थर्ड चार्ज हम दो में से कोई एक ले सकते हैं, हाँ या ना? या तो पॉजिटिव लेंगे नहीं तो नेगेटिव, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या अपने को? नो सर। थर्ड चार्ज का नेचर या तो पॉजिटिव लेंगे नहीं तो नेगेटिव लेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मान लिया कि थर्ड चार्ज पहले केस में लेते हैं पॉजिटिव, या थर्ड चार्ज इज फर्स्ट, समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। तो थर्ड चार्ज को हमने पॉजिटिव माना, अब इस थर्ड चार्ज को कहां रखें, किस प्रकार रखें कि यह इक्विलिब्रियम में हो या सिस्टम इक्विलिब्रियम में। चलिए लिखते चलिए। तो चलिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या Q1 है, ध्यान दो उनको, Q1 Q2, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की हम इधर रख सकते हैं Q3 को, यहां से XTC। रुकिए पहले समझिएगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये चार्ज को इधर रख सकते हैं, क्या यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? और Yes, sir. थर्ड सर लास्ट वाला पॉसिबिलिटी, नहीं समझा। नहीं रुकिए, अभी मैं सर, ये समझाने last की, मैं बस ये बता रहा हूं कि थर्ड चार्ज पार्टिकल हम प्लस किए, पहला पॉइंट माने हाँ सर। थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा, पहला पॉइंट। अब वो हाँ सर। थर्ड चार्ज को हम यहाँ पे, दो चार्ज फिक्स है इतना पे, तो थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे, या तो यहां रख सकते हैं, या यहां रख सकते हैं, या यहां रख सकते हैं, हाँ हाँ। या ना? हाँ मतलब इस पॉसिबिलिटी है लाइन में बहुत। यही पॉसिबिलिटी है, एक लाइन में यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। या तो यहां रखेंगे, या तो यहां रखेंगे, नहीं तो यहां रखेंगे, हाँ या ना? आइए अब तीनों केस के बारे में बात करें। या थर्ड चार्ज पॉजिटिव, या इसको क्या करेगा, जल्दी बोलते चलो, या इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल रिपेल करेगा, रिपेल हाँ, तो क्या फोर्स लगेगा, 831, या इसको क्या करेगा, 832। रिपेल। क्लियर है? यस क्लियर है? तो फिर निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा ना फिर दोनों को भी।
हाँ बेटा बोलिए क्या बोल रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे थे। यह क्लियर हुआ, यह क्लियर हाँ हुआ। हो गया सर। हाँ यह इसको क्या, यह इसको क्या करेगा, यह इसको क्या करेगा, जल्दी बोलो ना। यह इसको रिपेल करेगा और यह इसको क्या करेगा, रिपील। कोई डाउट? मैं इसके बारे में बात करूं, यह इसको क्या करेगा, यह इसको क्या करेगा और यह इसको क्या करेगा। क्या सभी लोग क्लियर हैं यहां तक या नहीं? क्या यहां तक सभी लोग क्लियर हैं कि नहीं? क्लियर है सर, क्लियर है। आप इस सिचुएशन में आपने थर्ड चार्ज को लिया, क्या वो बोलिए बेटा, आपने थर्ड चार्ज को पॉजिटिव लिया और यहां पे रखा, तो आपने देखा कि थर्ड चार्ज के नजदीक में जो पार्टिकल था यह इक्विलिब्रियम में आ गया कि नहीं? देखो यह इधर और इधर इक्वल एंड अपोजिट इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या? देखो ना, बोलो ना। यस। अच्छा, यह कब, जब हम पॉजिटिव लिए और इसके इधर जिस इस थर्ड चार्ज के नजदीक जो रहा वो इक्विलिब्रियम में। आइए नीचे वाले के बारे में देखते हैं, नीचे दिख रहा है चार्ज या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब देखिए यह चार्ज इसको क्या करेगा, यह चार्ज इसको क्या करेगा, क्लियर? यह चार्ज इसको क्या करेगा, यह चार्ज इसको क्या करेगा, क्लियर? यह चार्ज इसको क्या करेगा, यह चार्ज इसको क्या करेगा। इस केस में कौन इक्विलिब्रियम में है? थर्ड यही चार्ज है और इसके नजदीक कौन है, Q2। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने क्या सीखा कि थर्ड चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो उसके नजदीक का जो भी चार्ज होगा, जहां भी होगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? क्लियर है सर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे पिताजी का नाम, हमने किसका नाम बताया, दादाजी का। क्या वैलिड है क्या? क्वेश्चन में पूछा नहीं। था कि थर्ड चार्ज कब इक्विलिब्रियम में होगा या सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा। हमें थर्ड निकालना था, निकल कौन गया, फर्स्ट। कौन निकल गया, सेकेंड। फर्स्ट निकल गया, सेकंड। हमें दादाजी का नाम नहीं पूछा गया था, पिताजी का नाम पूछा गया था, लेकिन हमने किसका बताया, हाँ। दादाजी का, चाचा जी दादाजी का। का। समझ में आया क्या? तो हमें अपना हाँ सर। नाम, पिताजी का नाम बताना है। कैसे बताएंगे, रब करूं? यस सर। अब एक ही हाँ, पॉइंट कर बच दो गया। सर। क्या पॉइंट बचा है कि दोनों चार्ज के इन बिटवीन रखना है। देन सी व्हाट हैपेंड। देखिए तो हमने थर्ड चार्ज को Q3 रखा यहां से x डिस्टेंस पे। सपोज यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x। सही है? यस सही है? यस हाँ भाई। या इसको क्या करे, यह Q1 इसको क्या करेगा, सही है? Q2 इसको क्या करेगा। यस सर। अब देखिए Q3 इसको क्या करेगा, Q3 इसको क्या करेगा रिपेल। और Q2 इसको क्या करेगा। अब यह इसको क्या करेगा और यह इसको क्या करेगा। अब अगर इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में कौन दिख रहा है, क्या यह इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम में है, नो क्या सेकंड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, नो। देन थर्ड चार्ज। नहीं है सर। यस नहीं, थर्ड में। यस। यही हमें यही चाहिए। यस। मतलब यह अगर इन बिटवीन, अगर पॉजिटिव चार्ज है इन बिटवीन दिस है तो वह इक्विलिब्रियम में आएगा। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, यह इक्विलिब्रियम में है, कंडीशन क्या है,
इस पे नेट फोर्स 0 है की कंडीशन क्या है? F32 इक्वल टू F31, हाँ या ना? बोलिए। हाँ सर। F32 Yes, sir. का वैल्यू Yes. क्या होगा? कि F32 मतलब फोर्स ऑन 3/2, यही ना बेटा, यही है ना? 4 on 3/2। हाँ इसका सर क्या वही। होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? बोलिए कि Q3 Q2 डिवाइडेड बाई Upon R माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? R Clear minus है x बेटा? square bracket square। yes, sir. हाँ सर। इक्वल टू F31। F31 कौन है? ए वाला, मतलब फोर्स ऑन 3/1 कितना आएगा? A1. कि Q1 Q3 KQ1 अपॉन एक्स। Q3। X. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। K cancel हो जाएगा ना? कैंसिल हुआ, Q3 से Q3 कैंसिल हुआ, क्या बच गया? Q3 अपॉन Q1, देखो तो सही लिखा हूं, सॉरी Q3 cancel होगा। Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू R माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो तो, देखो तो क्या Yes, सही sir. है? Yes. सही है। कोई डाउट? No. नो सर। इधर का रफ कर दूं बेटा? Yes, sir. हाँ कर दो सर। देखिए तो क्या आ जाएगा? Q2 बाई Q1 इक्वल टू, देखो तो, R माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। Yes, sir. Q2 बाई Q1 Value. R, Value. आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, R बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है? हाँ, sir. सही है सर। चलिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन कर लिया। Yes, sir. बेटा स्क्वायर किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, होता है क्या? किसी चीज का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, क्या होगा बता दीजिए? हाँ मैम, अच्छा रहा, मैं थोड़ा क्लास की बात करूँ 9 बजे, मैं 9 बजे को, तो कितना होगा बेटा? 1 माइनस R बाई एक्स का स्क्वायर होगा बेटा? होगा सर। आप लोग को एक बाइनोमियल थ्योरम बताए थे, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n इक्वल टू 1 माइनस n x, बताए थे क्या? थोड़ा बहुत याद है? याद है कौन सा सर? बाइनोमियल थ्योरम? यह फिजिक्स में ब्लाइंडली यूज होता है, बहुत बार बता चुका हूं। 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n, अगर ऐसा रहे तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस n इंटू एक्स। बाइनोमियल पढ़े होंगे, ध्यान रहे मंडे को आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ऑफिस पे, प्रैक्टिस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, रेडी रहना। चलो बढ़िया। Yes. सर ऑफिस में जो प्रैक्टिस होगा वो आप मतलब फिर से सिखाओगे क्या वो टॉपिक, या रिवीजन बेस होगा? रिवीजन बेस्ड होगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, टीचर सिखाएंगे, टीचर रहेंगे। चलेगा सर। चलिए रख करो, अगर आप सीखना चाहें तो सिखा भी सकते हैं। सर मुकुल सर आ रहे हैं क्या? मुकुल सर 19 तारीख को आ रहे हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूछता फिर है लेक्चर किसका है सर? आप आओ तो सही यार, क्यों टेंशन लेता है? तो बढ़े आगे। Yes, sir. सर छोटे पांडे सराने वाले क्या? क्या? छोटे पांडे सराने वाली है? नहीं, छोटे पांडे सर। चलो कितना आ गया बेटा? Q2 बाई Q1 1 minus 2. 1 माइनस 2 R बाई एक्स।
या माइनस इधर, या इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। हो जाएगा, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, ठीक है। ठीक है, Yes. Yes. अब आप 2r by x इक्वल टू q1 माइनस q2 by q1, हमें फाइनली x का वैल्यू निकालना है जहां पे वो स्टेबल था। इसको रब करूं क्या? Yes, sir. कितना आ गया x का वैल्यू बता दीजिए। x का वैल्यू क्या आ गया? इसको उधर लीजिए और सबको इधर लीजिए। 2r q1 by q1 माइनस q2, यह x का वैल्यू निकला जहां पे थर्ड चार्ज स्टेबल था। क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes, रब sir. करूं बेटा? हाँ Yes, sir. सर 2 मिनट। हाँ कर दो सर। चलिए केस बी, केस बी, Yes, sir. केस बी, केस बी में क्या मानेंगे? थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज नेगेटिव होगा, माइनस q3। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अब पॉसिबिलिटी क्या क्या क्लियर है? सर। q1 q2 माइनस q3। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बोलिए? q1 q2 माइनस। क्लियर है ना बेटा? हाँ या ना? क्लियर है सर। क्लियर। Yes, और sir. थर्ड Clear, पॉसिबिलिटी, sir. Clear. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? यही है बेटा, हाँ या ना? अब सबके बारे में एनालिसिस करें। या हाँ Q1 सर। Q3 को क्या करेगा? Q1 Q3 को क्या करेगा? जल्दी बोलो। Attract. Q2 Q3 को क्या करेगा? सही है, सही है। Yes, sir. अब आइए Q1 के बारे में। या Q1 को Q3 क्या करेगा? Attract. और Q2 क्या करेगा? Repel. अब बताइए Q3 या Q1 दोनों स्टेबल दिख रहा है क्या? Yes. No. नो सर। Q3 स्टेबल है, पहला No. पॉइंट। No. Q1 स्टेबल है, सेकंड पॉइंट। No. अब आइए Q2 के बारे में बात करें। Q1 Q2 को क्या करेगा? और Q3 Q2 को क्या करेगा? Yeah. कौन स्टेबल हुआ? कौन स्टेबल हुआ? Q2. Q2। मतलब मुझे किसके बारे में जानना था? Q3 के बारे में। निकल कौन गया? Yes, sir. Wrong. तो क्या यह कंडीशन होगा Q2। हमारा? No. नो, नो सी। इसके No. बारे में बात करें। बताइए या इसको क्या करेगा? या इसको क्या करेगा? क्लियर? या इसको क्या करेगा? या इसको क्या करेगा? अब इसके बारे में, या इसको क्या करेगा? या इसको क्या करेगा? हमने क्या देखा बेटा? हमने क्या देखा कि थर्ड चार्ज नेगेटिव है, कि इसके नजदीक में जो भी नहीं, इससे दूर में जो चार्ज था वह इक्विलिब्रियम में आया। आया कि नहीं आया? यदि थर्ड चार्ज नेगेटिवली सर है आया। तो इससे डिस्टेंस वाला चार्ज क्या हुआ?
क्या हुआ इक्विलिब्रियम में, लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज लिए तो क्या हुआ था, इसके पास वाला। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब आइए थर्ड कंडीशन ये वाला, इसके बारे में बात करें। क्या होगा बोलिए? यह इसके बारे में बात करें, यह इसको क्या करेगा? सही है, यह इसको क्या करेगा? सही है, बोलिए। हाँ सर। यह इसको क्या करेगा? और यह इसको क्या करेगा? Q2 के बारे में बात करें। यह इसको क्या करेगा और यह इसको क्या करेगा? अरे यार ये तो जादू हो गया, हुआ कि नहीं ज़्यादा जादू? equilibrium, वही तो। थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हुआ ही, थर्ड के साथ साथ फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी हो गया। सेकंड। मतलब आप क्या बोलेंगे फाइनली? होल सिस्टम इज इन Equilibrium. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? हो रहा है सर, हो रहा है। यस सर। ऊपर का रफ कर दो। समझ रहा नहीं। तो फिर करेक्ट कौन सा है सर? मतलब पॉजिटिव अगर लेते हैं हम लोग अब Q3 को, क्वेश्चन वो पे डिपेंड करेगा ना बेटा। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि थर्ड चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम में क्या कहां होगा, मेरी बात समझे क्या? तो आपको क्या हाँ बोलना सर। होगा कि अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव में है और इक्विलिब्रियम लाना है तो वह x की जगह पे आप x निकालना पड़ेगा, x का फॉर्मूला हमने निकाला है, उतना जगह पे वह इक्विलिब्रियम में होगा थर्ड चार्ज। और क्वेश्चन बोले कि अगर निकालो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, समझे क्या? यस तब फिर हम नेचर क्या लेंगे, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेना है, तब क्या होगा? थर्ड चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव। पोजीशन क्या होगा? तब पोजीशन निकालेंगे। वैल्यू क्या होगा? तो इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, समझे? यस समझे सर। हाँ मैं बता रहा हूं, मैं रब करूं। यस कर दो सर। सर। अब पोजीशन के लिए पहला पॉइंट क्या करेंगे, पोजीशन निकालना होगा तो क्या करें, मैं रब कर रहा हूं यहां से यहाँ पे। देखिए पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इक्वल टू दिस, कैसे निकलेगा बेटा? F31 इक्वल टू F32, क्या होगा वैल्यू? K Q1 Q3, Q1 कहां गया Q1, ये है Q3, कितना होगा x स्क्वायर, और उसके बाद K Q3 Q2 अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। यहां से जैसे हमने कैलकुलेट अभी किया था वैसे क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? x का वैल्यू अभी किया था ना X इसके का पहले। वैल्यू। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्यों? आ रहा क्योंकि है देखिए सर। Q1 दिया है, Q3 दिया है कि नहीं दिया है? R भी दिया है। निकल जाएगा कि मैं निकालूं? आ जाएगा। निकल जाएगा ना? यस या आप इसको ऐसे भी कर सकते, इसको नीचे का रख कर दो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा। स्क्वायर है तो इधर जाकर स्क्वायर रूट Q2 बाई Q1,
r बाई x माइनस 1। क्लियर है? यह क्लियर है? कुछ नहीं, इसको डिवाइड ऐसे किया, इसको ए स्क्वायर था तो इधर आकर स्क्वायर बचा क्या, r माइनस एक्स बाई एक्स। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा। आ रहा है सर। माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो r बाई एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाई Q। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल r बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाई Q। यह x का वैल्यू है। समझ में आया बेटा? यस। हाँ सर। अगर हमें Q3 निकालना है तब कैसे करें, तब करो। Q3 निकालना है, कैसे निकालेंगे, या Q1 होगा या Q2 होगा या Q3 होगा, या फोर्स कैसे लगेगा, F3 नहीं, ये माइनस है ना, F32 F31 बोलिए, F13 F12 सही है ना बेटा, F21 F23 सही है, यही फोर्स लगेगा। इस फोर्स को इक्वेट कर दो आपस में, क्योंकि ये भी तो इक्वल ही है, क्योंकि टोटल सिस्टम इक्वल में है। तो F13 इक्वल टू F31, देखो तो क्या आएगा, बोलो तो। पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ कैंसिल होगा, इक्वेट होगा ना, क्योंकि सब तो कैंसिल हो ही रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम है सिस्टम। समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं? sir. Yes. ये यस। भी तो इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है सर। तो कितना आएगा, F13 कितना वैल्यू आएगा बोलो तो, K Q1 Q3 1 3 1 और 3 के बीच में x स्क्वायर, सही है ना बेटा? Yes, sir. F31 कितना होगा, F31 तो कैंसिल हो जाएगा पूरा ना, सही बोल रही है। तो वही बोला था हाँ, मैंने। हाँ। तो 32 ले पूरे लो, F13 और F32 ले लो, वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, फिर सर Q3 अपने को निकालने का, यहाँ पे Q3 कैंसिल हो जाएगा। नहीं Q, अच्छा तो Q3 कैंसिल, Q3 निकालना है ना। हाँ तो Q यह ले लो और ये ले लो, या 1 ले कुछ लो, और यह ले लो, ये दोनों इक्वेट हो जाएगा, आ जाएगा। Q13 और Q12 ले लो। हाँ। अब बताओ क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? Yes. देखिए K से K कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, Q3 इक्वल टू आ गया Q2 बाई R स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर पहले आप निकाल चुके हैं, निकाले हैं कि नहीं निकाले? Q3 का वैल्यू क्या आ गया, Q2 इंटू एक्स बाई आर का होल स्क्वायर। क्या कंसेप्ट समझ में आया? क्या कंसेप्ट समझ में आया? आया सर। यह स्टेबिलिटी के बारे में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है। एचसी वर्मा में 4-5 क्वेश्चन है लगातार 4-5 क्वेश्चन आप बना लीजिए। क्या करना है, रिज्वाइन करना है या नहीं, बोलो। सर आप क्यों, आप जो बोलेंगे। आ जाओ फिर से। सर हाँ कर लेंगे सर। हाँ कर लेंगे, मुझे पता है। पांडे सर बोल रहे थे, चलो क्या करेंगे, बैठना ही है ना। आ जाओ जल्दी आ जाओ। नहीं सर, वैसे नहीं सर, कल सुबह भी कुछ नहीं रहेगा क्लास, संडे फ्री रहेगा इसलिए। चलिए
चलिए एक नीट का क्वेश्चन